हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ग्रांटेड लॉस इन ट्रांसफार्मर। आज उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू एंड पर्पस हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ ग्रांटेड लॉस। तो ग्रांटेड लॉस क्या होता है? ग्रांटेड लॉस इज द कंटिन्यूअस नो लोड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर व्हेन एनर्जाइज्ड रिगार्डलेस ऑफ द लोड प्रेजेंस। तो आपका ग्रांटेड लॉस क्या होता है कि वो ट्रांसफार्मर आपका जब तक चार्ज रहेगा तब तक उसमें जो एक कांस्टेंट लोड रहे, कांस्टेंट लॉसेस रहेगा, उसको हम लोग ग्रांटेड लॉस रहते हैं। उसमें ट्रांसफार्मर में कुछ लोड कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड हो, या फिर आप ट्रांसफार्मर को आइडियली चार्ज करके रखे हो इन नो लोड कंडीशन, तो फिर भी सम अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है जो आपको मालूम है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गारंटेड लॉस बोलते हैं, जो कि होना ही होना है आपका ट्रांसफार्मर में। ठीक है, उससे मिनिमम जीरो लॉस तो नहीं होता है। सो देयर आर सम लॉसेस विच आर ऑलवेज देयर, उसको हम लोग बोलेंगे गारंटेड लोड। एंड ये डिपेंड नहीं करता है आपका लोड का ऊपर, आप उसमें लोड दो चाहे नहीं दो, आपका लॉसेस तो उतना ही रहेगा। इसका सिग्निफिकेशन इन इंजीनियरिंग, इसका क्या सिग्निफिकेंट रहता है? तो मैन्युफैक्चर गारंटी मैक्सिमम अलाउबल लॉस इन एंड इंश्योरिंग द एफिशिएंसी, कंप्लायंस एंड द प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। तो इससे हम लोग को क्या पता है कि आपका मैक्सिमम कितना परमानेंट लॉस रहेगा। आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है फिर भी कितना लॉसेस रहेगा उसका, वो अगर आपको मालूम है तो आप उससे आपका एफिशिएंसी कितना आएगा एंड परफॉर्मेंस कितना आएगा वो आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, देन है इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशनल डिसीजन। तो ऑपरेशन डिसीजन में कैसे वो इम्पैक्ट करता है? अंडरस्टैंडिंग करेंटेड लॉस एड्स इन ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसफार्मर यूज, एनर्जी सेविंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, अगर आपको गारंटेड लॉस मालूम है तो आपका ट्रांसफार्मर का ऑप्टिमाइजेशन होगा एंड एनर्जी सेविंग होगा। जितना कम आपका गारंटेड लॉस रहेगा उतना कम आपका एनर्जी लॉस रहेगा, उससे आपका एनर्जी सेविंग भी बढ़ेगा। ओके, एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट भी आप उससे मैनेज कर सकते हैं। द रोल ऑफ एडवांस मटेरियल। तो हम लोग जैसे क्या है, आपको मालूम है ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो CRGO मेटल से बना रहता है, जो क्या रहता है, ग्रांटेड लॉस को रिड्यूस करता है। ओके, तो CRGO का फुल फॉर्म क्या? जब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ओके, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो वो हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो CRGO से बना रहता है, जो आपका ट्रांसफार्मर का लॉसेस को थोड़ा कम करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। देन नो लोड लॉसेस एक्सप्लेनेशन। तो ग्रांटेड लॉस रेफर टू नो लोड ट्रांसफार्मर लॉस, तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, नो लोड ट्रांसफार्मर लॉस ही बोलते हैं। तो मेनली क्या होता है उसमें? आयरन लॉस होता है जो कोर में होता है। ओके, ड्यू टू द आयरन लॉस अकरिंग इन ट्रांसफार्मर कोर विदाउट लोड। ओके, अगर आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे है तो भी आपका जो नो लोड लॉसेस रहता है उसको हम लोग गारंटेड लॉस बोलते हैं, जो होता ही है। ओके, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते या उसको हम लोग नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे कंपोनेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस इंक्लूड हिस्टेरिसिस एंड ED करंट लॉसेस कॉज्ड बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द ट्रांसफार्मर। तो कोर लॉस के अंदर में दो लॉस आता है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एक होता है ED करंट लॉसेस। ओके, कोर लॉस में दो लॉसेस होता है, एक हिस्टेरिसिस लॉस हम लोग उसको बोलते हैं, एक होता है ED करंट लॉसेस। तो ये दोनों का वजह से आपका ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट लॉसेस रहेगा, जिसको हम लोग गारंटेड लॉस ही बोलते हैं। एंड ये क्यों होता है? इट इज़ कॉज बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जैसे हम सप्लाई देंगे तो उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है कोर के अंदर, जिसकी वजह से आपका हिस्टेरिसिस लॉस एंड ED करंट लॉस होता है। टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में देख लेंगे तो लॉसेस आर वेरीफाइड बाय द ओपन सर्किट टेस्ट एट रेटेड वोल्टेज। और हम लोग गारंटेड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपका फैक्ट्री में ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है एंड रेटेड वोल्टेज पे, एंड उसके हिसाब से कितना लॉसेस है वो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो कैलकुलेट करता है। ओके, तो उससे आपका एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स भी देखा जा सकता है। ठीक है, उससे आपका ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंसी पे काम करेगा वो भी आपको डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर 100% में आपका 0.1% लॉस हो रहा है कांस्टेंट लॉस, तो आपका 99.9% इफिशियंसी हो जाएगा। ओके, अगर आपका को कांस्टेंट लॉस ज़्यादा आ रहा है तो आपका इफिशियंसी कम हो जाएगा। एनर्जी इम्पैक्ट एंड डिप्रिसिएशन देखेंगे तो गारंटेड लॉस रिमेन्स कांस्टेंट एंड इम्पैक्ट एनर्जी कंजम्पशन। तो ये जो गारंटेड लॉस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एंड वो एनर्जी कंजम्पशन पे आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अगर ज़्यादा आपका गारंटेड लॉस है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कंज्यूम करेगा वो। ओके,
एंड द डिफरिंग फ्रॉम द वेरिएबल कॉपर लॉस डिपेंडेंट ऑन द लोड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ग्रांटेड लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, वेरिएबल रहता है। तो वो क्या होता है, कॉपर लॉस लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका करंट ज़्यादा जा रहा है तो लोड ज़्यादा जाएगा, सॉरी आपका लोड ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा जाएगा, तो उसकी वजह से आपको कॉपर लॉस भी होता है। ओके, कॉपर लॉस को क्या कैसे हम लोग लिखते हैं, कॉपर लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²R। ओके, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा आपका कॉपर लॉस बढ़ेगा, लेकिन आपका जो ग्रांटेड लॉस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो जैसे हम लोग देखे थे कोर लॉसेस, तो कोर लॉसेस इंक्लूड हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेस एंड अकर व्हेनेवर ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड। ओके, तो कोर में दो लॉसेस होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड ईडी करंट लॉसेस, जब तक आपका ट्रांसफार्मर चार्ज है और ये कांस्टेंट रहता है। कॉपर लॉसेस क्या होता है, कॉपर लॉसेस रिजल्ट इन वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड वेरी विद द स्क्वायर ऑफ द लोड करंट चेंजिंग विद द करंट। तो आपका जो कॉपर लॉसेस होता है, आपको वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, वो क्या होता है, हीटिंग के रूप में आपका बाहर आता है। ओके, हीटिंग के रूप में आपका बाहर आएगा, एंड वो क्या होता है, I²R होता है कॉपर लॉस। स्टे एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, स्टे लॉसेस फ्रॉम लीकेज फ्लक्स एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इंसुलेशन कंट्रीब्यूशन टू माइनर एनर्जी डिफिशिएशन। तो देखो ये स्टे लॉसेस क्या होता है, लीकेज फ्लक्स की वजह से होता है कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर में कोर में फ्लक्स बनता है वो 100% यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसमें कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, स्टे लॉसेस होता है। एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इन इंसुलेशन कंट्रीब्यूशन टू माइनर एनर्जी डिफिशिएंसी। तो अभी जो हमारा ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है उसमें भी थोड़ा हमारा एनर्जी लॉस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ड्यू टू इंसुलेशन इनसाइड द ट्रांसफार्मर। फिर आगे देखते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस अकर ड्यू टू, अभी हिस्टेरिसिस लॉसेस क्यों होता है, इट अकर ड्यू टू रिपीटेटिव मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर मटेरियल जनरेटिंग हीट ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन, जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज होता है तो हमारा जो कोर होता है वो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता है ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द करंट। ओके, तो इसका वजह से क्या है, हमारा साइकिल भी चेंज होते रहता है, उसके बाद एक बार मैग्नेटाइज होगा, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ईडी करेंस लॉसेस देखेंगे तो ईडी करेंस आर इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट दैट कॉजेज रेजिस्टिव हीट एंड एनर्जी लॉसेस इन कंडक्टिव कोर मटेरियल। तो अब ईडी करंट क्या होता है, जो हमारा कोर मटेरियल है उसके अंदर में एक इन साइड में सर्कुलेटिंग करंट रहता है ड्यू टू लीकेज और कुछ भी रीजन से, तो उसको हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। और ये ईडी करंट क्या होता है, मेन फ्लक्स को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ओके, ये अपना ये ईडी करंट जो है ये अपना खुद का फ्लक्स बनाएगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो जो हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से भी हमारा ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं ईडी करंट लॉसेस। लॉस मिटिगेशन प्लान्स, यूजिंग द लेमिनेटेड स्टील शीट विद द इंसुलेशन रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग करंट फ्लो इन द कोर। तो अगर हमको ईडी करंट को मिनिमाइज़ करना है तो हम लोग क्या होता है, लेमिनेटेड स्टील कोर को यूज़ करते हैं। तो जितना भी हमारा कोर का पट्टी होता है ट्रांसफार्मर में ऐसे 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 रहेगा, तो हर इसके बीच में क्या, इस कोर को हम लोग लेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो वी यूज़ लेमिनेटेड स्टील टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस। कोर लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है, कंबाइंड हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेस फ्रॉम द नॉन लोड लॉसेस इफेक्टिंग ट्रांसफार्मर इफिशियंसी रिगार्डलेस ऑफ द लोड। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी को कम करता है, चाहे आप उसमें लोड कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो। तो कोर लॉस क्या होता है, हमारे एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे हिस्टेरिसिस लॉस को देखेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस हमने ऑलरेडी बोल दिया था, साइकिल मैग्नेटाइजेशन कोचिंग मैग्नेटिक डोमेन इन कोर टू अलाइन विद द अल्टरनेटिंग करंट। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द लॉस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन कोर मटेरियल टाइप एंड मैक्सिमाइजिंग द फ्लक्स डेंसिटी एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस अगर आप अच्छा टाइप्स का मटेरियल को यूज़ करेंगे तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस का कम होने का चांसेस है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक हिस्टेरिसिस कर्व भी दिया है, और ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, अगर हम लोग ये एरिया को हिस्टेरिसिस लॉस करते हैं, यार ये एरिया जितना कम रहेगा हिस्टेरिसिस लॉस उतना कम रहता है। तो और वो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कोर मटेरियल के ऊपर। ओके, और आप जैसे CRGO कोर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको सिलिकॉन स्टील का
सबसे कम हिस्टैरिसीस लॉस देखने को मिलता है, तो उससे हम लोग हमारा अपना हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं। तो ये हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला है एंड इट शोज दैट इंक्रीजिंग लीनियर विद द फ्रीक्वेंसी एंड नॉन लीनियर विद द फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होता है एंड फ्लक्स डेंसिटी के साथ भी ये इंक्रीज होता है, बट ये लीनियर है, एक है नॉन लीनियर है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो देखेंगे आगे। रिड्यूसिंग हिस्टैरिसीस लॉसेस, तो यूजिंग द ग्रेन oriented steel and controlling the voltage reduce flux density minimizing the hysteresis losses। तो आप अच्छा क्वालिटी का स्टील यूज़ कर सकते हो हमारा ट्रांसफार्मर में लगाने के लिए, तो वो हमारा ओवरऑल हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करता है। आप वोल्टेज को कंट्रोल करके हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम कर सकते हो। ओके, फ्लक्स डेंसिटी है उसको भी आप कंट्रोल करके हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो हिस्टैरिसीस कर्व है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, ये फेज क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है एंड यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन फोर्स है। तो जैसे जैसे आपको देखोगे तो क्या होता है कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, आपका फ्लक्स डेंसिटी 0 है, लेकिन फिर भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे है। ओके, और जैसे ही आप रिवर्स फोर्स में जाएंगे तो देन यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपका क्या है, फ्लक्स डेंसिटी 0 है, लेकिन आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। ओके, इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स डेंसिटी एकदम 0, मैग्नेटाइजेशन फोर्स यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है कोर में। तो उसके वजह से ये एरिया जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 होने पे भी आपका फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन फोर्स 0 होने के बावजूद भी आपका फ्लक्स डेंसिटी कभी 0 नहीं रहता है, और फ्लक्स डेंसिटी 0 हो रहेगा तो भी आपका मैग्नेटाइजेशन फोर्स 0 नहीं रहता है। तो इस टाइप का हिस्टैरिसीस कर्व होता है और इसको हम लोग हिस्टैरिसीस लॉसेस बोलते हैं। कॉजेज ऑफ ईडी करंट, तो ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट आर सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस इन ट्रांसफार्मर कोर बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजिंग द रेजिस्टिव हीटिंग एंड एनर्जी लॉसेस। तो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर के अंदर में सर्कुलेटिंग करंट बनता है, तो उसको हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है, जैसे ये कॉइल है, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसफार्मर, ये क्या मेन फ्लक्स है, लेकिन इसके वजह से कुछ यहाँ पे ये कोर से लीकेज होकर यहाँ पे भी एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट बन रहा है, तो इसको हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द लॉसेस, ईडी करंट लॉसेस डिपेंड्स ऑन फ्लक्स डेंसिटी। ईडी करंट किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कोर थिकनेस एंड मटेरियल रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी एंड द लोड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब आपका जो ईडी करंट है, ये सभी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है एंड वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंक्रीज़ भी करता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी, मतलब सिस्टम का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से ईडी लॉस भी इंक्रीज़ हो सकता है। लॉसेस रिडक्शन टेक्निक, तो हम लोग ईडी करंट को कैसे लॉस रिड्यूस कर सकते हैं। लॉसेस आर मिनिमाइज बाय यूजिंग द इंसुलेटेड, लेमिनेटेड एंड हाई रेजिस्टिव मटेरियल। तो हम लोग मुझे बताया कि लेमिनेटेड, ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लेमिनेशन। हम लोग ईडी करंट को रिड्यूस करने से के लिए लेमिनेटेड कोर को हम लोग लेमिनेट करते हैं, ओके, विथ हाई रेजिस्टिव मटेरियल लाइक CRGO स्टील टू रिस्ट्रिक्ट द करंट फ्लो। ठीक है, तो लेमिनेटेड कोर यूज़ करना है CRGO मटेरियल टाइप का, उसकी वजह से हम अपना ओवरऑल ईडी करंट्स को कम कर सकते हैं। एमरफस स्टील कोर विद द टिन ट्रिबन एंड हाई रेजिस्टिव डायनेमिक लो ईडी करंट लॉसेस इन मॉडर्न ट्रांसफार्मर। तो अभी ट्रांसफार्मर में आपका एमरफस मेटल भी यूज़ हो रहा है, जिससे हमारा ईडी करंट लॉसेस बहुत ही कम हो रहा है। Definition of grunted loss, तो मैन्युफैक्चरिंग कमिटेड टू मैक्सिमम नो लोड लॉस वेरीफाइड बाय स्टैंडर्ड ओपन सर्किट टेस्ट एज रेटेड कंडीशन। तो ये हम लोग पहले डिस्कशन किए, तो आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है आपको एक गारंटेड लॉस देगा, ओके। तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा, आपका ट्रांसफार्मर आइडियल कंडीशन पे चार्ज है तो भी कितना मैक्सिमम लॉस होगा वो आपको मैन्युफैक्चरर लिख के देता है, टेस्टिंग करके देगा, ओके। तो वो ओपन सर्किट टेस्ट करता है रेटेड वोल्टेज पे एंड वो उसको कैलकुलेट करता है। Important of energy efficiency, granted loss assure buyer for operational cost control by limiting energy loss during continuous transformer operation। तो जब भी हमारा बायर है तो हम लोग देखते हैं कि इसका कांस्टेंट लॉस कितना है।
तो ट्रांसफार्मर का जितना कम कांस्टेंट लॉस होगा तो वो हमारा एनर्जी कम लॉस होगा, जिससे वजह से उसको ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम पड़ेगा। तो वो सब हम लोग ट्रांसफार्मर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो सब हम लोग देखते हैं। गारंटेड लॉस वैल्यू गाइड टेंडर एलिवेशन रेगुलराइजेशन, तो वो हम लोग रेगुलराइजेशन रेगुलेटरी रहता है, कंप्लायंस रहता है, टेंडर भी दिया जाता है कि हमको इतना लॉसेस ही चाहिए। एंड द कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफार्मर मॉडल्स, तो हर अलग अलग टाइप का मॉडल का अलग अलग टाइप का गारंटेड लॉस रहेगा, तो वो देखते हैं। जैसे अभी आईडीटी है उसका अलग लॉसेस रहेगा, पावर ट्रांसफार्मर है उसका अलग कांस्टेंट लोड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका अलग कांस्टेंट लोड रहेगा। तो मॉडल के हिसाब से भी चेंजेस होते रहते हैं। इम्पैक्ट ऑन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक्यूरेट गारंटेड लॉस डाटा सपोर्ट्स बेटर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एनर्जी प्लानिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन डिसीजंस। तो अगर आपका एक्यूरेट गारंटेड लॉस रहेगा, आपको मालूम है कितना गारंटेड लॉस है, तो उसे आप अपना बेटर लाइफ साइकिल डिज़ाइन कर सकते हो, एनर्जी को प्लानिंग कर सकते हो, ओवरऑल सिस्टम को आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है तो इसमें इतना लॉस तो होने ही वाला है विदाउट लोड, तो उसके हिसाब से आप बाकी की चीज़ों को प्लान कर सकते हो। देन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज इम्पैक्ट ऑन कोर लॉसेस, तो वोल्टेज का कोर लॉसेस पे बहुत इम्पैक्ट होता है। कोर लॉसेस इंक्रीज विद स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी अफेक्टिंग हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉसेस। ओके, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर लॉस है वो स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ओके, फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस और लोड लॉसेस, अभी फ्रीक्वेंसी का क्या डिपेंड रहता है। हिस्टैरिसीस लॉसेस राइजेज linearly and ED current losses quarterly as frequency increases leading to the higher energy depreciation। तो हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी पे से इंक्रीज होता है, तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, लिनियरली इंक्रीज होता है। एंड ईडी करंट क्या होता है, क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होता है। मतलब हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रहेगा, एंड आपका ईडी करंट जो लॉस होगा ईडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। ओके, क्वाड्रेटिक नेचर का टाइप से वो इंक्रीज होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ वोल्टेज स्टेबिलिटी, तो वोल्टेज स्टेबिलिटी का लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। मेंटेनिंग वोल्टेज स्टेबिलिटी रिड्यूस द लॉसेस, अगर आप वोल्टेज को स्टेबल मेंटेन करते हो तो आपका ओवरऑल लॉसेस रिड्यूस हो सकते हैं। एंड इंश्योरिंग द थर्मल स्टेबिलिटी एंड प्रोलॉन्ग ट्रांसफार्मर लाइफ इज़ वेरिंग द ग्रिड कंडीशन। ओके, तो अगर आपका ग्रिड में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आपका ट्रांसफार्मर का लाइफ थोड़ा कम हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम क्या, अगर वोल्टेज स्टेबल है तो आपका ट्रांसफार्मर का लाइफ भी स्टेबल रहेगा, उससे हमारा ओवरऑल लॉस भी कैलकुलेट कांस्टेंट रहेगा। देन यहाँ पे मैंने एक ये डाला है ट्रांसफार्मर कोर लॉसेस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का। तो जैसे यहाँ पे दे सकते हैं कि जो आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, एंड ईडी करंट लॉसेस क्या है वो स्क्वायर है। ओके, तो ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली फ्रीक्वेंसी। ये लीनियर है। तो ये ओवरऑल आप देख के आप समझ सकते हो कि कैसे हमारा हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वी बाई एफ रेशियो को दिखाया गया है। अगर आपका वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो वो आपका ऐसा सिचुएशन रहता है। अगर आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, देन हिस्टैरिसीस लॉस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ये 1/F 0.6। ओके, तो इस टाइप का ये रहता है। ईडी करंट लॉसेस क्या आता है, नो चेंज। ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। अगर आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पे आपका ईडी करंट में कुछ लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी वेरी हाई रिस्क ऑफ सैचुरेशन एट लो फ्रीक्वेंसी, आपका फ्लक्स डेंसिटी वेरी होगा एंड हाई रिस्क फॉर सैचुरेशन एट लो फ्रीक्वेंसी। अगर ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा तो कोर भी सैचुरेट हो जाएगा। तो वी बाई एफ मेंटेन ऑप्टिमल कोर परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिव सिचुएशन। तो ये आपका जो वी बाई एफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वी बाई एफ हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ट्रांसफार्मर के केस में तो इसके लिए हमारा वी बाई एफ को लिए रिलीफ ही रहता है, ट्रांसफार्मर में लगे रहता है। तो वो हम लोग इसको देखते हैं, ओवर सेचुरेशन हो जाएगा नहीं तो ट्रांसफार्मर का कोर अगर वी बाई एफ नहीं रहेगा तो कांस्टेंट। प्रैक्टिकल यूजेस कैसे अगर देखते हैं तो ये एक अगर आपका 10 MVA का ट्रांसफार्मर है तो वो हमारा कंटिन्यूस 15 kV किलोवाट तक
लॉसेस रहता है उसमें, इवन विदाउट लॉस, ठीक है, विदाउट लोड, एंड कॉजिंग द सिग्निफिकेंट वेस्ट एनुअली। तो अगर आपका 10 MVA रहेगा, अगर आप 15 किलोवाट पर डे के हिसाब से अगर उसमें लॉसेस हो रहा है तो एनुअली बहुत ज़्यादा लॉस होगा उसमें। एनुअल एनर्जी वेस्ट, एनुअली वेस्टेड एनर्जी ड्यू टू नो लोड लॉसेस कैन रीच अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आपका 1,31,000 किलोवाट तक चला जाएगा, मतलब अप्रोक्स 131 मेगावाट आवर। तो साल में 131 मेगावाट आवर आपका ट्रांसफार्मर का ओनली नो लोड लॉसेस है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो फिर भी ट्रांसफार्मर को चार्ज करके रखे तो भी आपका इतना लॉसेस हो सकता है। लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, चूजिंग ट्रांसफार्मर विथ लो लॉसेस एंड इवेल्युएटिंग लाइफ साइकिल कॉस्ट रिड्यूस द ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंटली। तो अगर आपका ट्रांसफार्मर का लो लॉसेस है, अगर कॉन्स्टेंट लॉस कम है, तो आप उसको क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी कम कर सकते हो। तो लॉसेस कम है तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टेस भी कम होगा, वो एक चीज़ है। यूजिंग एमरफस कोर ट्रांसफार्मर एंड ऑप्टिमाइज वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव द ओवरऑल एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये हम लोग पहले भी देख रहे थे कि हम अगर ट्रांसफार्मर का एमरफस कोर रहेगा एंड हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है तो हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड टोटल रिड्यूस कॉस्ट, टोटल जो लॉसेस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये गारंटेड लॉस का ड्यू टू सिग्निफिकेंट एनुअल एनर्जी लॉस, तो जो हमारा गारंटेड लॉस है या नो लोड लॉसेस है उसके वजह से हमारा एनुअली बहुत सारा लॉसेस हो जाता है एंड इंक्रीजेज द ऑपरेशनल एक्सपेंस इन लार्ज इंडस्ट्री सेटिंग। तो अगर जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका वजह से हमारा क्या है बहुत लॉसेस होता है साल में एंड उसकी वजह से हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है। तो इसका इफ़ेक्ट ऑन पीक डिमांड चार्जेस, यानी कि लॉसेस का पीक डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। करेंटेड लॉस कंट्रीब्यूट्स टू पीक डिमांड कॉस्टेड बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन एंड द लोड रिक्वायरमेंट। तो ये भी अगर आपका नो लोड लॉस ज़्यादा है तो आपका एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से आप डिमांड उतना सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये भी एक इम्पेक्ट करता है करेंटेड लॉस, ये भी एक पॉइंट है। ओके, इंक्रीज कूलिंग एंड मेंटेन, कोर लॉसेस generate high heat, raising cooling need and maintain expenses for equipment over time। अगर आपका नो लोड लॉस ज़्यादा है तो उसको हम लोग ट्रांसफार्मर को कूलिंग रखना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, तो उसके लिए जो आपको फैंस लगाना पड़ेगा, कूलिंग फैंस, और या एक्सटर्नल कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको कूल करने के लिए, तो ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा उसके लिए। लाइफ साइकिल एंड कॉस्ट एनालिसिस, कंसिडरिंग गारंटेड लॉस एंड इफिशिएंसी इन प्रोक्योरमेंट इंश्योर द लो लॉस कॉस्ट फॉर ऑन। तो अगर आप जब भी ट्रांसफार्मर को परचेस करना चाहते हैं तो ये हमेशा देखा जाता है कि गारंटेड लॉसेस जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, ओके, ताकि आपका ओवरऑल कॉस्ट भी कम आएगा। एंड कोर वर्सेस कॉपर लॉस देख लेते हैं। कॉपर लॉस अकर कंटिन्यूसली व्हेन एनर्जाइज्ड एंड डिपेंड ऑन द वोल्टेज। तो ये भी हम लोग देखे थे कि कोर लॉस क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर चार्ज होगा तब वो स्टार्ट होता है एंड ऑलवेज डिपेंड इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। कोर लॉस हमेशा वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जबकि रिगार्डलेस ऑफ लोड पे डिपेंड नहीं करता कोर लॉस। जबकि कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस वेरी विद द लोड करंट एंड फॉलोइंग द I² R लॉ, ठीक है। तो हमारा I² R पे डिपेंड करता है, तो हमारा ओवरऑल तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो I वेरी रहेगा तो कॉपर लॉस भी वेरी होते रहता है। एंड इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट एंड हाई लोड कंडीशन, तो हाई लोड कंडीशन पे हमारा कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हाई लोड कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से I² ज़्यादा हो जाएगा एंड ओवरऑल हमारा कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इफिशियंसी, तो ये ट्रांसफार्मर पे इफिशियंसी पे क्या इम्पैक्ट करता है। एट लो लोड, अगर आपका लोड कम है, कोर लॉसेज डोमिनेट रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी। एट हाई लोड कॉपर लॉस में एक्सीड कोर लॉसेज इम्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस। तो अगर आपका लोड कम है तो कोर लॉस आपको डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अगर हाई लोड है तो कॉपर लॉस आपका कोर लॉस से ज़्यादा हो जाएगा एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, ओके। तो इस तरह से दोनों का इंटर रिलेशनशिप्स है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं, पावर लॉस है, यहाँ पे क्या है, नो लोड है, यहाँ पे नो लोड पे भी फिर भी आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट कोर लॉस दिख रहा है, ओके, जो कि ऐसा ये कांस्टेंट है। फिर जीरो लोड पे भी हमारा ये कोर लॉस दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये हमारा जीरो है, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ
कोर लॉस है। और जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है इधर, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है हमारा कॉपर लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, कॉपर लॉस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड यहाँ पे ये मान लीजिए ये फुल लोड है, तो फुल लोड के बाद ऐसा दिया है जिसकी वजह से हमारा कॉपर लॉस इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो ये आप, आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो रिड्यूसिंग ग्राइंडेड लॉस तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हो, हम लोग पहले भी देखे हैं, यूजिंग CRGO स्टील एंड एमरफस मेटल को रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो आप ये CRGO स्टील एंड एमरफस मेटल का यूज़ करके आप ओवरऑल नो लोड लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। डिज़ाइन को आप इम्प्रूव करके हम लोग लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। स्टेप लैप जॉइंट्स, ट्रांसफार्मर के अंदर स्टेपलर जॉइंट्स करके इनहेंस द लेमिनेशन इंसुलेशन एंड ऑप्टिमाइज फ्लक्स डेंसिटी, मिनिमाइज ट्रांसफार्मर लॉसेस इफेक्टिवली। तो आप फ्लक्स डेंसिटी को ऑप्टिमाइज़ करके स्टेप लैप जॉइंट करके लेमिनेशन करके आप ओवरऑल ट्रांसफार्मर को लॉस को कम कर सकते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड द प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन एंड रेगुलर मेंटेनेंस हेल्प सस्टेनेबल लो कोर लॉसेस एंड इम्प्रूव ट्रांसफार्मर इफिशियंसी। तो अब आपका वोल्टेज रेगुलेशन है, जो आपका वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है उसको आप कंट्रोल करके आप ग्राइंडेड लॉस को कम कर सकते हो। तो हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। ग्राइंडेड लॉस रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट नो लोड लॉसेस इफेक्टिंग ट्रांसफार्मर एनर्जी कंजम्पशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। Impact on system efficiency. Understanding guaranteed loss helps improve the system efficiency by reducing unnecessary energy wastage. अगर आपको आपको आपका सिस्टम का गारंटेड लॉस मालूम है तो उससे आप अपने एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हो कि मेरा इतना लॉसेस आपको मालूम है, तो आप अननेसेसरी वेस्टेज नहीं रहेगा आपको। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, टू हेल्प द इम्प्रूव। अगर आपको मालूम ही नहीं है आपका कांस्टेंट लोड कितना है, तो आप बाकी का आप नहीं देख सकते हो, डिज़ाइन नहीं कर सकते हो अपना। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, नॉलेज ऑफ लॉसेस कंपोनेंट एंड मिटिगेशन इट्स बेटर ट्रांसफार्मर सिलेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो अगर आप ट्रांसफार्मर परचेस करने जा रहे हो, आपको नो लोड लॉस देखना पड़ेगा, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिसीजंस आपको ईजी होता है उसमें। Sustainable and future planning, focusing on guaranteed loss is critical for energy efficiency and sustainability in modern electric infrastructure. Okay, thank you so much. Thank you for watching.